75वीं जयंती पर याद किए गए जनवादी कवि अदम गोंडवी। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा परसपुर क्षेत्र के ग्राम आटापुरे गजराज में आदम गोंडवी के 75वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को साहित्य सभा का आयोजन किया गया और आदम गोंडवी के समाधि पर पहुंचकर ग्रामीणों व साहित्यकारों, जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। नमन वंदन करके उन्हें स्मरण किया गया। इसी दौरान जनवादी कवि अदम गोंडवी के जीवन चरित्र एवं उनके साहित्य के संकलन का विशेषांक शब्द सत्ता नामक पत्रिका का विमोचन किया गया। अदम गोंडवी के भतीजे दिलीप सिंह, लड़के आलोक सिंह, पत्नी कमला सिंह ने कार्यक्रम का संयोजन किया। पूर्व जिलाधिकारी गोंडा राम बहादुर, वरिष्ठ IAS वीरेंद्र सिंह, पूर्व CDO शब्द सत्ता नामक पत्रिका के संपादक सुशील सीतापुरी, साहित्यकार धीरेन्द्र श्रीवास्तव, साहित्यकार अनिल तिवारी ने पहुंचकर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और अदम गोंडवी प्राथमिक विद्यालय पूरे गजराज परिसर में स्थित समाधि पर लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें याद किया। इस अवसर पर जानकी शरण द्विवेदी, अवधेश सिंह, अकील सिद्दीकी, अंचल श्रीवास्तव, कवि याकूब अजम, डॉक्टर अरुण सिंह, प्रमोद मिश्रा, राम सुंदर पांडेय, वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ तिवारी, ब्रजेश सिंह, राजकुमार सोनी, सुरेश गुप्ता, कमल किशोर सिंह, राजकुमार मिश्रा समेत काफी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे हैं। साहित्य सभा में कार्यक्रम का संचालन पूर्व CDO वीरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित हिंदी संस्करण शब्द सत्ता नामक पत्रिका का राम बहादुर, पूर्व DM वीरेंद्र सिंह, जानकी शरण द्विवेदी, अदम गोंडवी की पत्नी कमला सिंह, दिलीप सिंह ने साहित्य का विमोचन किया। पूर्व DM राम बहादुर ने अपने गोंडा जिला में कार्यकाल तथा अदम गोंडवी के बीमारी, इलाज एवं उनके निधन काल पर चर्चा किया। सबने अदम गोंडवी के लेख, साहित्य एवं रचनाओं के बारे में जिक्र किया। साहित्य सभा में पूर्व CDO वीरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित हिंदी संस्करण शब्द सत्ता नामक पत्रिका का राम बहादुर, पूर्व DM वीरेंद्र सिंह, जानकी शरण द्विवेदी, अदम गोंडवी की पत्नी कमला सिंह, दिलीप सिंह ने साहित्य का विमोचन किया। पूर्व DM राम बहादुर ने अपने गोंडा जिला में कार्यकाल तथा अदम गोंडवी के जीवन संस्मरण को साझा किया। प्रमोद मिश्रा, याकूब अजम गोंडवी, वीरेंद्र सिंह, अकील सिद्दीकी ने अदम गोंडवी के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज जो बहुत जरूरी है आज के माहौल पर कि हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई शक, कोई हूड़, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। और गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। और जो मुख्य मुद्दा है कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर बेरोजगारी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हुए स्वर्गीय अदम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। 22 अक्टूबर 1947 को रामनाथ सिंह अदम गोंडवी का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ था। गजलकार जनवादी अदम गोंडवी ने गरीब, शोषित, पीड़ित मजलूमों के पीड़ा को अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। सामंतवाद, भ्रष्टाचार, तानाशाही रवैया का अपने बेबाक लेखनी में भरसक विरोध किया। विकटबाद की करुण कहानी, नदियों का सयास लिखा है। बुए बरगद के वलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है। मिसेज सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बार के तोहफे हैं, ये कंगन कलाई के। ऐसी तमाम कालजयी रचनाओं से समाज को झकझोर देने वाले प्रख्यात गजलकार जनवादी कवि रामनाथ सिंह अदम गोंडवी 75वीं जयंती पर शनिवार को फिर याद किए गए। 1998 में मध्य प्रदेश के भोपाल में दुष्यंत पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें कई सम्मान मिले। अदम की पुस्तक धरती की सतह पर पकड़ तत्कालीन DM राम बहादुर सिंह इतना प्रभावित हुए कि बीमारी के वक्त खर्च उन्होंने वहन किया। लाखों के कर्ज से बेहाल परिवार को छुटकारा दिलाया। 18 दिसंबर 2011 को मृत्यु होने पर अदम के शव को कंधा देकर तत्कालीन DM राम बहादुर ने उनके पैतृक गांव आंटा के गजराजपुरवा में पक्की सड़क, स्कूल, शौचालय, सोलर लाइट, CC सड़क व जिला मुख्यालय पर उनके नाम से खेल मैदान बनवाया था। यही नहीं, मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिलाने की शासन से संस्तुति की थी। शोषण के खिलाफ जीवन भर आवाज उठाने वाले अदम ने उपेक्षा के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंत में हार गए। उनकी मृत्यु के बाद उनका गांव व मैदान दोनों बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 22 अक्टूबर 1947 को परसपुर के आंटा के गजराजपुरवा में देवकली सिंह व मानवी सिंह की संतान अदम गोंडवी ने कक्षा 5 तक की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय आंटा में की थी। परिवार में पत्नी कमला देवी व पुत्र आलोक सिंह, भतीजा दिलीप गोंडवी कवि है स्वागत वो आगमन, अतिथिगण का जो भी हुआ गमन, अतिथिगण का जो भी हुआ गमन, है ये फख्र गोंडा वो फख्र वतन।
हम सब गौरवान्वित हैं कि अदम जी हमारे हैं, हमारे घर के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। है फख्र गोंडा वो फख्र वतन, आदम जी को कहते हैं शत शत नमन, आदम जी को कहते हैं शत शत नमन। है फख्र गोंडा वो फख्र वतन, आदम जी को कहते हैं शत शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आदरणीय स्वर्गीय आदम जी को और स्वर्गीय श्री केदारनाथ। वफा का नाम लेते हैं, वफा का जाम लेते हैं, जिन्हें प्यारी है हक गोई वो हक से काम लेते हैं। गरीबों, वंचितों, मजलूमों की जब बात चलती है तो होकर यकजबा सब लोग आदम का नाम लेते हैं। रामनाथ सिंह आदम गोंडवी की 75वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पर ये रचना कवि याकूब आजम गोंडवी ने पढ़कर उनकी यादें फिर जिंदा कर दी। आदम गोंडवी के पैतृक गांव आंटा गजराज पूर्वा में उनके नाम से बने प्राथमिक विद्यालय में उनके समाधि स्थल पर शनिवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अरुण सिंह, वासुदेव सिंह, प्रमोद मिश्रा, आदम गोंडवी की पत्नी कमला देवी, अवधेश सिंह, वीडी सिंह, रामसुंदर पांड्या, आदम गोंडवी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य रामर्ती पांड्या आदि ने जनवादी कवि आदम गोंडवी के समाधि स्थल पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कम शिक्षित होने के बावजूद आदम गोंडवी एक एक पंक्ति में पूरे इतिहास को ही समेट दिया है। उन्होंने समाज की पीड़ा व दर्द को अपनी रचनाओं में उतार दिया था। सभी ने कहा कि आदम आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी रचनाएं हमेशा लोगों को प्रेरणा देती रहेंगी। आज उनकी जन्मस्थली पर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं यहाँ आमंत्रित करने के लिए आदरणीय कमला जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। सुशील सीतापुरी जी हैं, मेरा कोई परिचय नहीं था पहले। वीरेंद्र सिंह जी ने बताया मुझे कि शब्द सत्ता में एक दिन है, उसका विशेषांक आदम जी के ऊपर हम निकालना चाहते हैं। मैं उछल पड़ा, अभी पहुंच रहा है, मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने कहा अगर ऐसी सोच के लोग हैं उससे आप क्या चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह जी से बातचीत होती रही, तय हुआ कि उनके गांव में ही चला जाए। 22 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाए। वीरेंद्र जी बोले साहब बहुत छोटा सा कार्यक्रम रहेगा, चलेंगे, विशेषांक निकाला जाएगा और आदरणीय कमला जी के हाथों विमोचन होगा। उसके बाद हम लोग जो है अपने कार्यक्रम में चलेंगे। तो मैंने कहा ये छोटा कार्यक्रम होगा जरूर, लेकिन बड़े बड़े लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनका दिल बड़ा है। लोगों के बारे में मैंने सोचा था, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बार मन में आया था क्या धनतेरस है, कुछ लोग कहेंगे यार धनतेरस के दिन कौन चले वहाँ पे, लेकिन वो सारे के सारे लोग मौजूद हैं। अभी पूर्व संबोधनों में उनके नाम लिए जा चुके हैं, मैं उनके पुनरावृत्ति नहीं करूँगा उन नामों की। सभी लोग यहाँ हैं, तो मैं सुशील सीतापुरी जी को बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अपने छोटे भाई जो हमारी सेवा के हैं, आपके बारे में मैंने सुन रखा था, बहुत ही संवेदनशील, और ये भी सुना जब आपसे परिचय हुआ तो ये भी सुना मैंने कि आप बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। लेकिन सेवा के दौरान जो है आदमी अपनी क्षमता का उतना प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो तो आप लोग भी जानेंगे कि आपकी क्षमता क्या है। मैं जब आया था वहाँ से चला था लखनऊ से, सोचा खूब बात करूँगा, लेकिन धूप बहुत तेज है, कुछ बेचैनी भी है, लेकिन निवेदन करूँगा केवल 5 मिनट आप लोग मेरी बात सुनिएगा। जिस शहर के मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। प्रख्यात शायर व जनवादी कवि रामनाथ सिंह उर्फ आदम गोंडवी की शनिवार को 75वीं जयंती मनाई गई। उनकी विरासत को भतीजा दिलीप सिंह संभाल रहा है। आदम गोंडवी की रचना से जिले के पूर्व डीएम राम बहादुर इतना प्रभावित हुए कि आदम गोंडवी के बीमार होने पर दवा का सारा खर्चा उन्होंने स्वयं वहन किया।
लेकिन समय से मुठभेड़ करते हुए 18 दिसंबर 2011 को आदम जी ने अंतिम सांस ली। डीएम ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा तक दिया था। यही नहीं, लाखों के कर्ज तले दबे उनके परिजनों को कर्ज से छुटकारा दिलाया और आदम के गांव गजराजपुरवा को गोद लेकर उनके नाम से प्राथमिक विद्यालय, गांव में सीसी सड़क, शौचालय, सोलर लाइट आदि विकास कार्य किया। लेकिन उनका स्थानांतरण होते ही इस गांव की ओर आने वाले विकास के सभी दरवाजे बंद हो गए। आदम गोंडवी के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की सड़कें गड्ढे का शक्ल ले चुकी है। भतीजे दिलीप गोंडवी ने कहा कि आदम जी को पद्म विभूषण दिलाने की तत्कालीन डीएम राम बहादुर द्वारा शासन को भेजी गई पत्रावली दबी रह गई। परिवार की स्थिति काफी दयनीय है, लेकिन क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि व जिले के अधिकारी इस गाँव का रास्ता ही भूल गए हैं। और गजलकार के रूप में उनकी ख्याति हुई। उससे पहले जितने गजलकार थे वो लगभग 90% वो आसूकी मासूकी पे ही सीमित रहते थे। ये सही है। गजल का मतलब ये होता है कि वहाँ गजल हो रहा है, तो गजल का मतलब कुछ जो है, चलो आसूकी मासूकी की बातें होंगी और सुना जाएगा, मजा आएगा। आदम जी ने जो है आसूकी मासूकी से हट करके उसका सरोकार किया जो है लोगों की दुश्वारियों से, किसानों से, गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पसमानदा समाज के लोगों से, और जो धर्म अधर्म, जो धर्मों के बीच की लड़ाई है, जो जातियों के बीच की कटता है, उन सब बातों को लेकर, या जो राजनीति है, जो भारत की संस्कृति है, उन सब बातों को लेकर उन्होंने अपनी गजल की रचनाएं की और इसीलिए शायद वो बहुत फेमस हुए हैं। मैं 2 मिनट और लूँगा। मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि दुष्यंत से अपनी तुलना करने बोले थे वो कि दुष्यंत के पास कलात्मकता है और मेरे पास साफ गोई है। मैंने जो कुछ देखा गजराजपुरवा में देखा, या आसपास के गांव में देखा, या जहां जहां गए वहां देखा, अनुभव किया, उसे सीधे सीधे कह दिया। हमने कोई चीज सजाया संवारा नहीं। मेरी गजलों में परिवेश प्रधान तत्व। एक आम आदमी अपनी भावना जिस प्रकार बोलचाल की सरल भाषा में व्यक्त करता है, वही सहज भाव, भाषा, शब्दावली मेरी शायरी की पूंजी है। इस मामले में मैं समझता हूं कि वो कबीर, तुलसी, रसखान और रैदास की श्रेणी में आते हैं। यहाँ गोंडा जो है तुलसी जन्मस्थली है। तुलसी इतने प्रसिद्ध क्यों हुई? रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? रामायण को लोग कहाँ पढ़ते हैं? शायद 0.1% लोग पढ़ पाते हो। रामायण तब तक प्रसिद्ध नहीं हुई। रामचरितमानस इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि वो आम जन की भाषा में अवधि में लिखी गई, जिसको लोग समझते हैं। उन्होंने राम को घर घर पहुंचाया, उन्होंने राम को हृदय हृदय में पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि वो भी आदम जी की भांति थी, या जो आदम जी की शैली थी उसके हम लोग बहुत पहले समझ गए थे कि सरल भाषा, सरल भाव में आप कहिए तो जितने लोग होते हैं आपकी बात सुनते हैं। आप बहुत अगर विद्वता छाड़ेंगे तो लोग अंगवाना शुरू कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये उनकी विशेषता थी। और यहाँ चूंकि आया हूँ तो कुछ मैं लिख के लाया था, बोलना चाहूँगा ही। जो चमारों की गली है, जो मित्र हमारे हैं, इन्होंने बताया कि जब बीमार थे तो बिल्कुल सही है कि पानी बरस रहा था, हम एक मीटिंग में व्यस्त था। यह है कि साहब आदम जी बीमार हैं, तो क्या चलेंगे देखते हैं? तो मैंने कहा मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके पहले मैंने 23 सितंबर को ही उनको पद्म विभूषण देने के लिए अपनी संस्तुति भेजी है, बिना उनसे मिले, बिना उनको देखे। क्योंकि किसी महान विभूति को मिलना या देखना जरूरी नहीं है। दुनिया में कितनी विभूतियाँ पैदा हुई हैं, हम उनके विचारों को पढ़ करके ही जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं। मैं तुरंत चला अकील सिद्दीकी जी के साथ, वहाँ गया, उनसे मुलाकात हुई। मुझे याद है उन्होंने फिर हंसते हुए अपने हाथ से सेब काट के मुझे खिलाया, बातचीत होती रही। चलते समय उन्होंने कहा
कि राम बहादुर जी, मैंने उनसे कहा कि आप उससे क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। बीमारी के बारे में मैंने बात कर लिया था, इलाज की व्यवस्था मैंने कर दिया था। मैंने कहा इसके अलावा क्या चाहते हैं। तो बोले कि ऐसा है कि जो हमारे गांव की पगडंडी है तब कच्ची थी, उसको देख लीजिएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब आप यहाँ से स्वस्थ होकर चलेंगे गांव, तो मैं आपके साथ उस पगडंडी जो कच्ची है उस पक्की पगडंडी पे आकर आपके साथ चलूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत कष्ट हुआ मुझे कि उस जो पक्की पगडंडी है उस पर नहीं चल पाए वो। कच्ची पगडंडी पे चलते चलते ही और अपनी आवाज़ को उठाते हुए, बुलंद करते हुए चले गए वो। तो 10 दिसंबर की बात है ये। 18 दिसंबर को पीजीआई में उनका देहावसान हुआ। वहाँ से उनकी डेड बॉडी लाई गई। मैं यहाँ आया, बहुत सारा गोंडा के जितने भी सुधीजन थे, संवेदनशील लोग थे, इकट्ठा हुए। श्रद्धांजलि सभा हुई, यहाँ पर हुई थी। तभी मैंने देखा कि अदम जी का जो सम्मान है और उनका जो मैंने दर्शन किया था वो मेरे जीवन भर मुझे याद रहेगा। फिर मैंने 18 दिसंबर बीता और एक कसम थी, अगले दिन ही मैंने 19 दिसंबर को तुरंत बुलाया पांडे जी को, हमारे एडीएम साहब। हमने कहा रिमाइंडर बनाओ। रिमाइंडर बनाया। फतेह बहादुर जी थे प्रमुख सचिव गृह, उनसे मैंने बात किया कि सर मैं भेज रहा हूँ रिमाइंडर। बोले राम बहादुर बिल्कुल भेजो, हमने अदम जी को भी पढ़ा है, हम कोशिश करते हैं कि भारत सरकार चला जाए। फिर 2 दिन बाद मैंने कहा जो खेल मैदान बन गया है शहर के अंदर, जो पूरा कबाड़ था, उसका नामकरण सोच रहा था मैं वहाँ पहुँचा सबको लेकर के, और मैंने कहा ये नाम जो है अदम गोंडवी खेल मैदान। जब उनका नाम आता है तब तक मेरे मानस पटल पे जो है वो छवि याद आती है जब मैं उनसे मिला था अस्पताल में। और उनको देखिए, कोई अधिकारी कहीं कोई काम करता है तो उस अधिकारी ने क्या काम किया, अच्छा या बुरा, बुरा तो लिखने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, गोंडा, माफ कीजिएगा, बाकी उत्तर प्रदेश में गोंडा बड़ा बदनाम जिला रहा है। लोग कहते थे गोंडा, वहां तुम्हारी पोस्टिंग हुई, तो हम भी भागे रहे 21 दिन तक, नहीं आए थे, तो मजबूरी में हमको आना पड़ा। और जिस दिन आए उसके चौथे दिन ऐसे नीम का पेड़ है, उसमें हमारे कोठी के अंदर जो है वही नीम के पेड़ पे 6 बजे सवेरे मैंने कहा यार चाय यही लाना। तो हमारा जो कुक था सोचा यार बाहर चाय मंगा रहे हैं कि, हमने कहा यही लाओ। वही बेंच पे बैठे बैठे मैंने कहा राम बहादुर जब आ गए हो तो फिर जो है भूल जाओ। और मेरा सौभाग्य बताऊं आपको, ये बिल्कुल सही बता रहा हूं यहाँ से, कि पूरे सेवा काल में जब जो लोगों ने जाना कि यार कोई गोंडा का डीएम है, हमारे जो बैचमेट्स थे या जो हमको जानने वाले थे, तो उनको कहते यार जब तुम गोंडा में थे तो तुम्हारा बड़ा नाम हुआ। तो हमने आपको बड़ा अच्छा लगता। और नाम देखिए होता क्या है, आप अच्छा कितना भी कर लो, अगर वहाँ के लोग अच्छे ना हो, वहाँ के लोग आपको सहयोग ना करें, तो आपका नाम नहीं हो सकता। क्योंकि मैक्सिमम लोग खुरपेची होते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है उल्टा सीधा, तो वो छापते हैं। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने सामाजिक बंधु हैं, जब कोई अच्छा काम हुआ उसका उन्होंने खूब प्रचार किया, फ्रंट पेज पे लिखा। उससे जानते हैं क्या होता है, अधिकारी को उत्साह बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता गया। फिर ये होता था कि संडे को भी जो है आगे पत्रकार बंधु मित्र लोग जो है या और जो सामाजिक लोग हैं, बहुत सारे वकील हैं, आके बताते थे कि साहब ऐसा कि फला फला जगह अगर ये हो जाए तो। मेरी आदत थी, वो डायरी मेरे पास अब भी है, तुरंत मेरी कलम चलती थी। तो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है मैं पहुंच जाता था। तो खैर एक बार जो है द्विवेदी ने लिखा भी था कि लगता राम बहादुर जी का नाता जो है गोंडा से किसी पूर्व जन्म का है। तो मेरे पास कटिंग अभी भी है, और वास्तव मुझे लगता था, बड़ा मजा आया। 37 साल मैंने नौकरी किया, लेकिन जो सबसे अच्छा
अनुभव और काम करने का मजा तो मुझे गोंडा में है।